नमस्कार। शंकर लॉज की आज की मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग को शुरू करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other। आप सबका स्वागत है हमारी आज की मीटिंग में। और स्पीकर हैं हमारे नेशनल लेक्चरर ब्रदर अशोक प्रताप लोखंडे जी। पहले भी हमारे यहाँ पे काफी बारी इन्होंने शंकर लॉज में अपने लेक्चर्स दिए हैं, और आज का भी जो टॉपिक है उनका बहुत ही अच्छा है, विजडम ऑफ द उपनिषद्स बाय एनी बसंत जी। तो मैं अब लोखंडे जी को इनवाइट करता हूँ कि वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। लोखंडे जी। धन्यवाद सर। आज की इस सायं सभा में उपस्थित सभी भाई तथा बहनों का मैं स्वागत करता हूं तथा दिल्ली फेडरेशन के शंकर लॉज द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन मीटिंग में शंकर लॉज के पदाधिकारी बंधु राजीव माथुर तथा डॉक्टर राजीव गुप्ता, जिन्होंने मुझे आपके समक्ष उपस्थित रहने का अवसर प्रदान किया है, उन सभी का आभार प्रकट करते हुए आज का जो प्रतिपाद्य विषय कि सब कुछ ब्रह्म है, इस विषय पर हम अभ्यास करेंगे सभी मिलकर। भारतवर्ष में सर्व शुक्ला सरस्वती के उपाधि से सम्मानित विश्वविख्यात विदुषी तथा वक्ता डॉक्टर एनी बेज़ंत जी, उन्होंने आज से ठीक 120 साल पूर्व सन 1906 में अड्यार में संपन्न हुए सोसाइटी के 31st इंटरनेशनल कन्वेंशन में दिए गए भारतीय ज्ञान दर्शन का सार, उपनिषदों की शिक्षा तथा गूढ़ संदेश पर दिए गए 4 लेक्चर, जो कि द विजडम ऑफ द उपनिषद इस पुस्तक में संकलित करके प्रकाशित किए गए थे, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर रघुवीर शरण जी ने उपनिषदों का दिव्य ज्ञान इस शीर्षक के तहत किया है, जो हिंदी पुस्तक इंडियन सेक्शन वाराणसी द्वारा सन 2007 में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में डॉक्टर एनी बेज़ंत द्वारा दिए गए चारों लेक्चर का अनुवाद निम्न दिए हुए शीर्षकों के साथ किया है। सबसे पहला अध्याय है सब कुछ ब्रह्म है, दूसरा अध्याय है ईश्वर, तीसरा है जीवात्माएं, और चौथा है जन्म मरण का चक्र। उपरोक्त अध्यायों में तो आज हम जो ले रहे हैं पहला अध्याय है, जिसका नाम है सब कुछ ब्रह्म है। उपरोक्त अध्यायों में भारतीय प्राचीन दर्शन तथा ऋषियों तथा मनीषियों द्वारा सदियों की कठोर तपश्चर्या के उपरांत अर्जित किया गया इस ब्रह्मांड का गूढ़तम ज्ञान, मानव अस्तित्व, ईश्वर, आत्मा, जन्म, मृत्यु इत्यादि का प्रज्ञान यहाँ पर है। इस पुस्तक की प्रस्तावना में स्वयं डॉक्टर एनी बेज़ंत कहती है कि इस पुस्तक को संसार के समक्ष रखते हुए कुछ मुझे कहना आवश्यक है। यह एक अत्यंत विनम्र प्रयास है आर्यों की सनातन ज्ञान स्रोत से कुछ बूंदे एकत्रित करने का, ताकि ये उन थकी थकी जीवात्माओं की ज्ञान जिज्ञासा को शांत कर सके, जो सत्य की खोज में तप कर रहे हैं, रेतीली रेगिस्तान में यात्रा कर रहे हैं। संसार के उपलब्ध धार्मिक ग्रंथावली में उपनिषद अद्वितीय है,
वे पहाड़ के शिखर पर एकमात्र दिशा निर्देशक प्रकाश स्तंभ है जो बताते हैं कि मनुष्य कितना ऊंचा उठ सकता है। इस मिट्टी की काया में आत्मा का प्रकाश कितना व्यक्त हो सकता है। मनुष्य के माध्यम से ईश्वर सचमुच कितना बोल सकता है, अभिव्यक्त हो सकता है। यह स्वयं लेखिका डॉक्टर बेजंट कहती है कि मुझ जैसी एक ब्रह्म विद्या की स्टूडेंट को इस पर बोलना लिखना एक दुस्साहस है। फिर भी हो सकता है जो ब्रह्म ज्ञान की खोज के लिए अग्रसर हुए हैं, प्रयासरत है, इससे कुछ उन्हें सहायता मिल सके। आशा है यह पुस्तक अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगी तथा थियोसॉफी के जो साधक सदस्य हैं उनको मूल ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करेगी। इस पुस्तक का प्रथम अध्याय जो आज की सभा का प्रतिपाद्य विषय है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्मन इज ऑल, जो हम सभी मिलकर इसका अभ्यास करेंगे। भाइयों और बहनों, उपनिषद ग्रंथ ये महान वेदों के अद्भुत अंग है। वेदांत अर्थात वेद का अंत और उद्देश्य इनका विषय है। ये हमें ईश्वर, विश्व और मनुष्य के स्वरूप के बारे में बताते हैं। ये इन आधारभूत सत्यों का विवेचन अत्यंत सूक्ष्म, दार्शनिक और अध्यात्म दृष्टि से करते हैं। ये यथार्थ के क्षेत्र में केवल उदाहरण या उपमा देने के लिए प्रवेश करते हैं ताकि सूक्ष्म विचार अधिक स्पष्ट हो सके। अति सूक्ष्म गूढ़ विचार मानव मन से छूट न जाए, इस छोटी सी पुस्तिका में ब्रह्म विद्या थियोसॉफी का सार शब्दों द्वारा यथासंभव प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। शब्दों की अपनी सीमा है। उपनिषदों तक में ब्रह्म विद्या को केवल बौद्धिक विचार के रूप में प्रस्तुत करना ही संभव है। शब्द इसके अतिरिक्त कुछ कर भी नहीं सकते। सच्ची ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान शब्दों या शिक्षा का विषय है ही नहीं। उसे तो दिव्यतम सद्गुरु अपने योग्यतम शिष्य तक को ही नहीं दे सकते। तो वाणी द्वारा, कान में, मन से मन में, आत्मा से आत्मा तक को बताया ही नहीं जा सकता। ज्ञान के अद्भुत स्वरूप की भव्य दीक्षाएं तो दी जा सकती है, परंतु आत्मज्ञान आत्मज्ञान की सर्वोत्तम दीक्षा तो प्रत्येक आत्मा को स्वयं ही लेनी होती। जब वह अपने स्वयं के दिव्यत्व स्वरूप की ओर पूर्णता उन्मुख हो, दूसरा तो यह दीक्षा दे ही नहीं सकता। केवल अंतर का ब्रह्म ही बाहर के ब्रह्म को जान सकता है। इसलिए अंतिम और उच्चतम दीक्षा स्वयं आत्मा द्वारा ही ली जाती है। दूसरा न तो इसे दे सकता है और न इसे रोक सकता। थियोसॉफी का प्रसिद्ध वचन है कि अप टू नॉलेज ज्ञान के 3 स्तर हैं। एक है इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा, दूसरे है नॉलेज और तीसरा है विजडम। थियोसॉफी को विजडम रिलीजन भी कहा गया है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उसके मंथन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन जब ज्ञान में भी परिपूर्णता आ जाए तो विजडम वाली अवस्था आ जाती है। इसलिए थियोसॉफी में कहा गया है कि अप टू नॉलेज यू कैन टीच, यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स, बट विजडम कैन नॉट। यहाँ पर उपनिषदों का सार भी यही कहता है कि यह आत्मविद्या आपको स्वयं ही अर्जित करना होगा, अपनी अंतरतम आत्मा से अर्जित करना। तो यह ब्रह्म विद्या है क्या? यह उपनिषदों का प्रमुख विषय है। यह सर्वव्यापी,
और विशिष्ट या व्यक्तिगत आत्मा की एकात्मता है। तत्वमसि हमारी उपनिषदों का प्रसिद्ध वाक्य है, तत्वमसि, तुम वही हो, तुम वही हो, यही अंतिम सत्य है। यही समस्त ज्ञान, समस्त भक्ति और सम्यक कर्म का लक्ष्य है। तुम वही हो, केवल यही उपनिषदों का ज्ञान है। इससे अधिक कुछ और हो भी नहीं सकता, क्योंकि उससे अधिक कुछ है ही नहीं। यही समस्त सत्यों का अंतिम सत्य है, यही समस्त अनुभव। जगत प्रकट है, जैसे माला के मन के प्रकट है, परमात्मा अप्रगट है। जैसे ही मनकों में पिरोया हुआ धागा अप्रगट है, पर वह जो अप्रगट है उसी पर प्रगट संभला हुआ है। जो नहीं दिखाई पड़ता उसी पर जो दिखाई पड़ता है वह आधारित है। जीवन के आधारों में सदा ही अदृश्य छिपा होता है। वृक्ष दिखाई पड़ता है, जड़ें दिखाई नहीं पड़ती। फूल दिखाई पड़ते हैं, पत्ते दिखाई नहीं पड़ते। जड़ें पृथ्वी के गर्भ में छिपी रहती है, अंधकार में, अदृश्य में। पर उन अदृश्य में छिपी जड़ों पर ही प्रगट वृक्ष की जीवन की सारी लीला निर्भर। भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में इतनी अधिक संख्या में श्रद्धायुक्त उच्च विचारक इस बात से सहमत हो गए हो और उसके अनुसार आचरण भी करते हो कि जिस कार्य में वे अपना सर्वोत्तम और अंततः सुखदतम सुखदतम उपयोग कर सकते हैं, वह है तत्परता, पूर्ण निष्ठा, साहस के साथ ईश्वर की खोज करना। जीवन में बाकी सबका महत्व कम, क्योंकि वेद काल में उपनिषदों पर जो सदियों से गहरा चिंतन हुआ, एक ही समय में सभी उपनिषद निर्मित नहीं हुए। सदियों की श्रृंखला में ये निर्मित होता गया। जैसा जैसा मनुष्य का ज्ञान विकसित होता गया, प्रकृति का जो छिपा हुआ रहस्य था वो प्रकट होते गया। वो सबका कलेक्शन यानी हमारे उपनिषद है। डॉक्टर बेजेंट ये स्वयं इसका स्टडी करके अभ्यास, क्योंकि उनके जो अवस्था थी उसमें उन्होंने जो कुछ समझा वो हमारे पास उन्होंने दिया है। जीवन का विराट रूप भी ऐसा है जो दिखाई पड़ता है। जिसने भूल से यह समझ लिया कि वही प्राण है, वह अधार्मिक जीवन में डूब जाता है। जो दिखाई पड़ता है उसके भीतर जिसने जड़ों को खोजा, अदृश्य को खोजा, मनकों के भीतर धागे को खोजा, वह जीवन में धर्म की यात्रा पर निकल सकता है। लेखक ने इसमें अतिशयोक्ति नहीं की। हिंदू मानस का यही प्रमुख विचार है और इसका परिणाम बहुत ही अद्भुत है। इसी कारण तथा महावाक्य तत्वमसि, तत्वमसि का अर्थ तू वही है जिसकी तू खोज कर रहा है, के अनुसार सर्वव्यापी और विशिष्ट आत्मा की एकात्मता के कारण ब्रह्म का, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य के लिए संभव है। यदि ऐसा न होता तो आप भले ही विश्वास करें, तर्क करें, आपको समुचित संभावना भी प्रतीत हो, परंतु आप वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अष्टावक्र महागीता में जनक को अष्टावक्र मुनि कहते हैं, अरे तू जिसको खोज रहा है, जिसके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, जिसके लिए पूजा पाठ परिक्रमा तीर्थ, वो तू ही है। और जब उन्हें वो बोध हुआ
तो उन्होंने उसका वर्णन बहुत ही किया कि पहली बार मुझे कोई 440 वोल्ट का झटका लगा कि जो मैं प्रयास कर रहा था। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि जिसको तू खोज रहा है वो तू स्वयं ही है। जैसे कि आज के परिवेश में मेरा ही आइडेंटिटी कार्ड, विजिटिंग कार्ड लेकर मैं जगत में घूम रहा हूँ और सबसे पूछ रहा हूँ, क्या इसको आप जानते हैं, ये कहाँ रहते हैं? तो ये जैसी बचकानी हरकत होगी, वैसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में मनुष्य के साथ हुई। जो दिखाई पड़ता है वह प्रकृति है। उसमें क्या अर्थ है? दिखाई पड़ने से अर्थ है इंद्रियों की पकड़ में आता है। जो चाहे आंख से दिखाई पड़े, चाहे कान से सुनाई पड़े, चाहे हाथ से स्पर्श हो जाए, जो भी इंद्रियों की पकड़ में आता है वह प्रकृति। और जो इंद्रियों के पार रह जाता है वह परमात्मा है। मन के वही है जो इंद्रियों की पकड़ में आ जाते हैं। भीतर धागा वही है जो इंद्रियों की पकड़ के बाहर छूट जाता है। क्या जीवन में हमने कोई ऐसी चीज जानी है जो इंद्रियों की पकड़ के बाहर है? कोई ऐसा स्वाद जाना है जो जीभ से न लिया गया हो? अगर नहीं जाना तो परमात्मा की हमें कोई खबर नहीं, इस ब्रह्म की हमें कोई खबर नहीं। कोई ऐसा दृश्य देखा है जो आंख से देखा न गया हो? अगर नहीं देखा तो हमें उन जड़ों की खबर नहीं। क्या कोई ऐसी ध्वनि सुनी है जो कानों से न सुनी गई हो? ऐसी ध्वनि जिसे बहरे भी सुन सकते हैं। अगर नहीं सुनी ऐसी कोई ध्वनि तो हमें धागे की कोई खबर नहीं। हम मन को से ही खेल रहे हैं। आज का जो विषय है थोड़ा गहरा है, गहनतम है। थियोसॉफी के जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है कि मनकों की माला और माला के मणि हम देखते हैं, लेकिन उसको पिरोया हुआ जो है इसको हम नहीं देखते। प्रकृति का यह नियम है कि केवल आप वही जान सकते हैं जिसे अपने शरीर या मन से समझ सके। आप उसी को जान सकते हैं जिसमें आप सहभागी हैं। यदि आप देख सकते हैं तो केवल इसलिए कि आंख के अंदर ईथर का स्पंदन कर रहा है, बाहर जिसके स्पंदन प्रकाश है। यदि आप सुन सकते हैं तो केवल इसीलिए कि कान के अंदर वायु और ईथर का स्पंदन हो रहा है। बाहर जिसके स्पंदन की ध्वनि है, आप तभी जान सकते हैं जब आपके शरीर के अंदर भी वही है जो आपके बाहर। इसलिए आप विश्वव्यापी परमात्मा को कैसे जान पाते यदि उसका स्वरूप आपके अंतर में ना होता? क्योंकि वह आपके अंतर में है। आप उसे अपने बाहर भी जान सकते हैं। उपनिषद कहते हैं कि आपको चारों ओर व्याप्त आकाश ही ब्रह्म है और वही आकाश हृदय के अंदर भी है। इसलिए आप उसमें विश्वास ही नहीं कर सकते बल्कि उसे जान सकते। एक और उक्ति है उपनिषदों से कि पिंड में जो है वही ब्रह्मांड है। जिस लेख की बात मैंने कही थी वह इसी ज्ञान की संभावना पर ही जोर देता है। लेखक कहता है शिक्षित हिंदू जो सनातन धर्मी हुए, जिन्होंने वेद ये वगैरह का अभ्यास किया है,
और उसमें जो आगे बढ़ गए, बहुत गहराई तक गए। शिक्षित हिंदू ये शब्द उनके लिए उन्होंने यूज किया है कि स्वचेतन व्यक्ति की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी आत्मनिष्ठा है। आत्मा के विचार के साथ साथ ईश्वर का भी विचार उसके मन में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है। इसका स्पष्ट निष्कर्ष है कि ईश्वर को प्राप्त करना ही है, मन का बाह्य प्रयोग करके नहीं, किसी भी प्रकार के दार्शनिक या अन्य तर्कों द्वारा नहीं, बल्कि मन के उन संपूर्ण स्तरों को भेद कर जिसने मानव की उन्नतिशील प्रक्रिया के कारण मनुष्य का दिव्य स्वरूप आच्छादित हो गया है। वो घूंघट में छुप गया है, हम अपने आप को भूल गए हैं। या कबीर कहते हैं कि घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल तो के पिया मिलेंगे। माने तेरा स्वस्वरूप जो तू है उसको अगर जानना है तो तुझे ये जो घूंघट के पट तेरे आत्मा पे, तेरे अस्तित्व पर पड़े हैं, उसको खोलना होगा। यहाँ कहते हैं कि जिसमें मानव की उन्नतिशील प्रक्रिया के कारण मनुष्य का दिव्य स्वरूप आच्छादित हो गया है, उसका कहना है कि यही हिंदू ईश्वर विचारधारा का महत्व है। हिंदू ईश्वर धारा का विचार, चेतना केवल एक है और वह है ईश्वरीय चेतना। कहीं भी चेतना का विकास ईश्वरीय विकास, चेतना का ही विकास। यह सौर मंडल के अधिष्ठाता महादेव की चेतना हो सकती है, जो आकाश में असंख्य मीलों तक अपनी आभा फैलाता रहता है। यह धूल के एक कण में सोई हुई चेतना हो सकती है, जिसे वायु बहुत हल्का होने के कारण उठाकर इधर उधर फेंकती रहती है। समस्त चेतना ईश्वरीय चेतना है और कोई चेतना है ही नहीं। जैसे जैसे चेतना धूल के कण के पौधे में, पौधे से पशु में, पशु से मनुष्य में और मनुष्य से देव में विकसित होती है, तो ईश्वर ही अपनी छिपी शक्तियों को पदार्थ निर्मित शरीरों में व्यक्त करता है, जिसमें वह अपने आप को बाह्य दृष्टि से छिपा लेना चाहता है। कुछ और है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है। उसकी चेतना के अतिरिक्त कोई और चेतना है ही नहीं। सर्वत्र वही स्पंदित हो रही है। छोटे से छोटे अणु का जीवन वही है। यदि हम इसे जान ले तो पश्चिम में प्राय पूछने वाले प्रश्न, क्या ईश्वर है, अर्थहीन हो जाता है। पूर्व में प्राय पूछा जाने वाला प्रश्न, ब्रह्म ने इस विश्व की रचना क्यों की, यह भी अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अगर परमात्मा को खोजना हो तो बहुत गहरे में उतरना पड़ेगा, और गहरे उतरने का एक ही अर्थ है कि जब तक इंद्रियां हमें पकड़े रहते हैं तब तक हम गहरे में नहीं जा सकते। विश्व की अभिव्यक्ति स्वयं उसकी अभिव्यक्ति है। कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो उससे पहले नहीं था। उसके अतिरिक्त न कुछ हुआ और न है। लोग सोचते कि कुछ भिन्न भी है, मैं और वो, परंतु एकमात्र वही है, अपरिवर्तनीय। नासदीय सूक्त में ये कहा गया था कि यहाँ कुछ भी नहीं था, ना पेड़ थे, ना पौधे थे, ना तारे थे, ना कुछ नहीं थे, और अंत में कहते हैं कि सब जो था वही था, जो परब्रह्म है, परमात्मा। मैं और वह, परंतु एकमात्र वही है, अपरिवर्तनीय है। ऐसा नहीं है कि वह और विश्व, बल्कि विश्वरूप है।
सृजन का, कुछ और मिला देने का प्रश्न ही नहीं। यदि हम समझ पाए तो हम उपनिषदों के कुछ अंशों की अद्भुतता को समझना प्रारंभ करेंगे। उसमें कहा गया है कि आत्मा के अस्तित्व को आप वर्णन या तर्क द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। इसमें किसी प्रकार के संशय की गुंजाइश ही नहीं। उसमें लिखा है वह आत्मा प्रवचन से, बुद्धि से, सतत श्रवण से भी प्राप्त नहीं होता। वह बलहीन होने से, प्रमाद से, तप से अथवा गुणों के अभाव तक से प्राप्त नहीं होता। मांडुक्य उपनिषद में तो और भी जोरदार शब्दों में कहा गया है, आत्मा अगोचर, तर्करहित, सूक्ष्म, अपरिभाषित, कल्पनातीत और शब्दातीत। तब क्या इसका कोई प्रमाण नहीं? अवश्य है। उसका एक सुनिश्चित प्रमाण है आत्मा, और वह प्रमाण आपके अंतर में आत्मा की आत्मा ही एक मात्र प्रमाण है, और वह पर्याप्त है। हम में से प्रत्येक के लिए हमारा आत्मा ही सर्वाधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक सुनिश्चित और सुस्थिर है। आपके और मेरे अंदर आत्मा का यही स्वरूप है। क्या आपको अपने आत्मा के बारे में कोई शंका है? परंतु आप शंका कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अस्तित्व का आधार ही आत्मा है। कोई प्रमाण देकर उसे तो नहीं बनाया जा सकता। कोई प्रमाण आपको अपने अस्तित्व की सुनिश्चित दिखा नहीं सकता। आपकी आत्मा को अप्रमाणित करने के प्रत्येक प्रयत्न को आत्मा ही विफल कर देता है। वह तर्क से परे है। क्यों? इसलिए नहीं, वह तर्क संगत नहीं, बल्कि इसलिए कि यही तो आधार है जिससे समस्त तर्क प्रारंभ हो। यही सच्ची श्रद्धा है। यही हमारे अंदर आत्मा के अस्तित्व की अडिग विश्वसनीयता है। इसलिए श्रद्धा को तर्क से परे, यह तर्क या ज्ञान पर आधारित नहीं होती। वह इन सबसे ऊपर और परे। किसी भी व्यक्ति को अपने अस्तित्व की वास्तविकता के संबंध में शंका हो नहीं सकती, और इसी में ईश्वर के अस्तित्व की स्वीकारोक्ति है। इसलिए कहा गया है, आत्मा ही एकमात्र सुनिश्चित प्रमाण। जैसे पश्चिम में पूछा जाता है, हमारे यहाँ भी पूछा जाता है कि कहाँ है आत्मा, कहाँ है ईश्वर। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्नों के उत्तर शब्दों में हमारे ऋषियों को, हमारे पूर्वसूरियों को भी नहीं प्राप्त संभव हुए। तो हमारे ही बचकाने प्रश्न और उसके जो मिले हुए बचकाने उत्तर, वो और भी बचकाने। जैसे हमने पूछा कहाँ है ब्रह्म, कहाँ है आत्मा, तो जो होशियार थे उन्होंने मंदिरें खड़ी कर दी, मूर्तियां खड़ी कर दी, और जो भी आज जगत में मूर्तियां है, श्रद्धा स्थान है, ये सब हमारे उस बचकाने प्रश्न के उत्तर है। लेकिन उससे जो अपेक्षित है उपनिषदों को, जो थियोसॉफी को, ब्रह्मज्ञानी को, उसकी आपूर्ति नहीं हो सकती। क्योंकि आत्मा की खोज आपको स्वयं करना है। आपके अस्तित्व का आधार ही आत्मा है, जो आपके ही भीतर है। अब उसके ऊपर आपको पहुंचना है, और पहुंचने के लिए जितने भी उसमें आच्छादन हो चुके हैं भारी, उसको एक एक आच्छादन को हमें खोलना पड़ेगा। घूंघट के पट जो हमने डाल रखे हैं, तब जाके हमें उस परम सत्य की अनुभूति हो सकेगी। यदि आत्मा के दिव्य स्वरूप के सुनिश्चित अस्तित्व तक पहुंचना है, तो एक ही उपाय, डॉक्टर बेजन ने भी लिखा है और हमारे उपनिषदों ने भी लिखा है कि ध्यान और सदाचारी जीवन। इसलिए लिखा है, निश्चित ही आत्मा, सत्य, तप, सम्यक ज्ञान
और ब्रह्मचर्य से प्राप्त किया जाना चाहिए। ये मुंडक उपनिषद में है। पूर्ण सत्यनिष्ठा, पूर्ण निरासक्ति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आत्मसंयम, यही वे तरीके हैं जिनसे ईश्वर का प्रमाण, जो हमारे अंतर में दिव्य आत्म चेतना है, प्राप्त किया जा सकता है। परंतु सच तो यह है कि ये सब सहारे सहायक मात्र है, बाधाएं दूर करने के तरीके हैं, न कि वास्तव में आत्मा की अनुभूति। क्योंकि मोक्ष अर्थात आत्मा की अनुभूति को प्राप्त नहीं करना है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। वह तो आपका पहले से ही है, क्योंकि आप दिव्य हैं। केवल आपको इसका ज्ञान नहीं है। यह तो ऐसा है कि एक व्यक्ति बहुमूल्य मोती, निवेदन जी ने एक एग्जाम्पल दिया है, यह तो ऐसा है कि व्यक्ति बहुमूल्य मोती गले में पहने हो और भूल जाए कि उसने उसे पहन रखा है, और सोचे कि वो तो खो गया। उसे पाने की आशा में वह एक के बाद एक जेब टटोले, कपड़े फाड़ कर देखे और परेशान होकर उसे खोजे और कहे कि मेरा मोती खो गया। यही बात बाह्य जगत में आत्मा की खोज के बारे में है। व्यक्ति अपने मोती को वहां खोज रहा है जहां वो नहीं है। वह तो उसके पास, उसके हृदय के अंदर है। यहाँ पर कहते हैं कि अगर परमात्मा को खोजना हो तो बहुत गहरे में उतरना पड़ेगा, और गहरे उतरने का एक ही अर्थ है कि जब तक हमें हमारी इंद्रियां पकड़े है, तब तक हम गहरे में नहीं जा सकते। इंद्रियों से पार खोजने में उसकी सहायता करने के लिए आपको इससे इतना ही कहना है, अपने मोती को आप अपने शरीर पर देखिए। जो चाहते हो के अंदर ही देखिए, कहीं खोजिए। वह तो वहां ही है। यही बात हमारे मोक्ष के बारे में भी। हमें केवल उन बाधाओं को दूर करना है जो हमारे अपने दिव्यत्व की अनुभूति बाधक, फिर हम मुक्त हैं। जिस पृथकता की आप करते हैं वह माया है, भ्रांति है, पृथकता है। पृथकता है ही नहीं। आप ही उच्च विश्वव्यापी आत्मा है। इससे कहा गया है मोक्ष शब्द द्वारा प्राप्त नहीं होता, अपने बाहर नहीं, अंतर को देखो। ऐसा अंतर्दृष्टा के लिए कहा गया है। इंद्रियों के शांत होने पर वह आत्मा की भव्यता के दर्शन कराता है। शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य। हमारी सारी कोई जगत में अंतर में नहीं। सोचिए संसार के लिए इसका क्या अर्थ है। किसी भी दिशा में प्रगति से लोग सदैव डरते रहे। जिस आलोचना से बहुत से धार्मिक लोग इतना डरते हैं, उससे क्या अंतर पड़ता है। आलोचना क्या कर सकती है। वह केवल पुस्तकों, वो चाहे कितनी भी पवित्र, प्रिय और प्राचीन हो, नष्ट कर सकती, आत्मा को नहीं। आत्मा का प्रमाण तो हमारे अपने अंतर में, बाहर का पवित्र और प्रिय पुस्तकों में नहीं। पुस्तकों की रचना ही आत्मा ने की है। वह और पुस्तकें प्रस्तुत कर सकता है। पुस्तकें तो मनुष्य में आत्मा के दिव्यत्व के विकसित होने का प्रतिफल है। पुस्तकें हमारी श्रद्धा का आधार नहीं। आलोचना आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। उसका प्रमाण तो हमारे ही अंदर है। और विज्ञान क्या कर सकता है। विज्ञान भले ही दूर स्थित तारे तक पहुंच जाए, ब्रह्म तो दूरस्थ से भी दूर है। विज्ञान भले ही सूक्ष्मतम अणु का विश्लेषण कर ले, ब्रह्म तो अणु से भी सूक्ष्म। तब विज्ञान क्या कर सकता है। वह संसार में ब्रह्म के केवल कुछ नए
सौंदर्यों की खोज कर सकता है, क्योंकि संसार ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वह चाहे जितनी खोज कर ले, कुछ भी कहे, केवल सत्य विजयी होता है, असत्य नहीं। विज्ञान अपनी गलतियों से विकसित होगा और विश्व को समझ पाएगा। ब्रह्म है, वह ऐसा कुछ भी नहीं खोज सकता जो उस ब्रह्म को अप्रमाणित कर सके, जो सब कुछ है। ब्रह्म ही सब कुछ है। यह सत्य बौद्धिक मुक्ति का अधिकार पत्र है। मनुष्य इस पर विचार करे। कोई बात नहीं यदि उसमें भूल होती है, और अधिक ज्ञान उसे सही मार्ग की ओर ले जाएगा। वह आत्मा के बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा सर्वत्र है, विभु है। आत्मा तो उसके अंतर में है। मन कितनी भी बौद्धिक उड़ान भर ले, कितने ही पंख फड़फड़ा ले, आत्मा से बाहर या परे जाने की उसकी शक्ति ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र है, असीम है। मन तो आत्मा की अभिव्यक्ति, मन भी हमारा आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए वह आत्मा के अस्तित्व के शाश्वत विश्वास को डिगा नहीं सकता। यदि उपनिषदों का प्रमुख सत्य है, इसी को हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। वह सत्य चाहे कितना भी ज्योतिर्मय, चमकीला और भव्य क्यों न हो, वो हमें चकित नहीं कर सकता, क्यों कि हम उसी के स्वरूप, हम उसकी किरणें हैं, उसका प्रकाश हमारा प्रकाश। तब क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि हम अपने मन को उस एक सत्य के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करें और प्रार्थना करें कि वह प्रकाश जो संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करता है, हमारे अंतर में और हमारे बाहर प्रकाशित हो, ताकि हम भी देख सकें। हिरण्यमयेन पात्रेण बृहदरण्यकोपनिषद का श्लोक है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्तापिहितं मुखम तत्वं पुषन्न प्रावणु सत्य धर्माय दृष्टि। ये सबका पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर का श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूपी पात्र से ढका है। सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले हमको दर्शन कराने के लिए इस आवरण को हटा दे। आत्मा, ईश्वर और ब्रह्म की चेतना विश्व में तीन रूपों में प्रतिबिंबित होती है। ये तीनों उसमें समाहित हो जाते हैं, जिसे हम चौथा कहते हैं। यद्यपि चौथा स्वरूप इन तीनों का संकलन, तीनों का उस पर ब्रह्म में विलय हो जाना, इसलिए इन तीन को एक, जिसे चौथा कहा गया है। इसके संबंध में कहा गया है कि वह परब्रह्म परमात्मा, जिसे चार पाद वाला कहा गया हमारे उपनिषद, तीन मात्राओं से युक्त ओमकार, ओम है, अ, उ और म, इनके तीन पाद है। मात्रा रहित, पाद रहित ओ ई यम निर्गुण ब्रह्म है। मांडुक्योपनिषद आगे कहता है कि ये चौथा मात्रा रहित, व्यवहार में न आने वाला, प्रपंच से अतीत, कल्याणमय, अद्वितीय है। इसलिए ओम ही वास्तव में आत्मा है, ओंकार। इससे उसकी त्रिगुणात्मकता तथा एकता स्पष्ट होती है। पृथक रूप से देखा जाए तो अ, उ और म, ये तीन अक्षर एक नहीं है, ये तीन अक्षर। इसका क्या अर्थ? मांडुक्योपनिषद बताता है कि ये चेतना की तीन अवस्थाएं, इन तीन अक्षरों में अनेकों अर्थ है, क्योंकि जहां भी त्रिगुणात्मकता दिखाई दे, वह अक्षर उसके स्वरूपों को स्पष्ट करते हैं। अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि उपनिषदों के अनुसार इन तीन अक्षर स्वयं ईश्वर, उसकी माया और उसकी रचना के संबंध में प्रतीक।
यहाँ तो उस ब्रह्म की 3 अवस्थाओं पर विचार करेंगे जो संसार में व्यक्त होती है। मांडूक्योपनिषद हमें इन अवस्थाओं के बारे में बताता है। यह कहने के पश्चात कि सब कुछ वास्तव में ब्रह्म है। वह परब्रह्म परमात्मा 4 चरणों वाला है। उपनिषद कहता है कि इनमें से 3 व्यक्त जगत में प्रतिबिंबित होते हैं और चौथा अव्यक्त अवस्था में रहता है। ये 3 है वैश्वानर, चेतना की जागृत अवस्था, जिसका उपयोग आप और मैं इस समय कर रहे हैं। इसे प्राणात्मा या व्यक्तिगत आत्मा भी कह सकते हैं। जब भी चेतना भौतिक पदार्थ में आबद्ध होती है, वहां यह विद्यमान होती है। यह सर्वव्यापी वैश्वानर अक्षर ओ। इसके बाद सूक्ष्म लोकों में होती है तेजस चेतना या स्वप्न चेतना। यह जागरूक चेतना से उच्च और अधिक वास्तविक होती है। यह ईश्वरीय चेतना की दूसरी अवस्था है और अक्षर है ऊ, इसका प्रतीक है। तीसरी अवस्था की परमोच्च भव्यता उच्चतम लोक देवलोक में व्यक्त होती है। वहां ईश्वर स्वयं अपनी शक्तियों को व्यक्त करता है। वह प्रज्ञा, वही सर्वज्ञ ईश्वर, नियंता, सर्व पालक, सगुण ब्रह्म है। वही सबकी अंतरात्मा है। यह है तीसरी अवस्था और अक्षर म इसका प्रतीक। इन व्याख्यानों के लिए चेतना के ये स्वरूप ही अपनाए गए। पाद रहित परब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म जो सब कुछ है, फिर उसकी उच्चतम अभिव्यक्ति सगुण ब्रह्म परमेश्वर, जो वास्तव में परब्रह्म ही है। तीसरी जीवात्माएं, सारे लोकों में जहां भी चेतना है वो वे है और सब कुछ चेतना ही। फिर चौथी अवस्था जिसे मैंने प्राणात्मा कहा है, जन्म मरण के चक्र में जो कुछ भी है, अर्थात मनुष्यों, पशुओं, पौधों और पत्थरों में सामान्य जागरूक चेतना, सब कुछ उस एक ही अभिव्यक्ति है और उस एक में समाहित है। इसलिए श्वेताश्वरो उपनिषद में कहा है, यह परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी है। उसमें ही 3 लोक स्थित है। अपने ही भीतर स्थित इस ब्रह्म को ही सर्वदा जानना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर जानने योग्य दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता यानी जीवात्मा, भोग्य संसार की माया या अर्थात भोगने योग्य विषय वस्तु, और उसके प्रेरक ईश्वर को जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। यही उस ब्रह्म के 3 भेद बता गए। अ, उ और म को मिलाकर एक अक्षर ओम के रूप में उच्चारण किया जाता है। वही परब्रह्म, वही पर। मंत्रों के इस प्रकार प्रयोग से पुरातत्व का प्रत्येक विद्यार्थी परिचित है। छांदोग्योपनिषद को ही लीजिए, जहां बार बार 3 अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक अक्षर महत्वपूर्ण होता है। कुल मिलाकर शब्द में महान सत्य छिपा होता है। वहां कहा गया है कि ब्रह्म का नाम सत्य है। सत्य शब्द में सकार, तकार और यम 3 अक्षर है। इसमें सकार अमृत है, तकार मृत्यु है और यम इन दोनों का नियमन करता है। शब्दों की इस प्रकार रचना उपनिषदों तक ही सीमित नहीं है। यह सभी प्राचीन धर्मों में भी पाई जाती है। मिश्र, सीरिया तथा हिब्रुओं और प्राचीन ज्ञानवादी ईसाइयों को इसका ज्ञान था। एक अक्षर लिया जाता है जिसका कुछ अर्थ होता है, अन्य अक्षर इसमें जोड़ दिए जाते हैं जिसमें प्रत्येक का कोई अर्थ होता है। इन अक्षरों से बना शब्द ही मंत्र या पवित्र शब्द कहलाता है। वास्तव में ये शक्तियुक्त होते हैं। ये ओठों से नहीं, विकासशील चेतना द्वारा उच्चारित किए जाते हैं।
जैसे जैसे चेतना एक के बाद दूसरे सत्य का बोध होता है, चेतना को एक के बाद दूसरे सत्य का बोध होता है, तो उसका उस सत्य और उसके अधिष्ठाता देव से तदाकार हो जाता है। इस ओंकार मंत्र के परिणाम प्रबलतम, अत्यंत बाध्यकारी होते हैं। इसके 3 अक्षर उस सब का प्रतीक है, जिसका भी अस्तित्व है, व्यक्त, त्रिमूर्त ब्रह्म और अव्यक्त परब्रह्म। इनके 3 अंगों का उच्चारण किया जाता है, तो वो व्यक्त त्रिमूर्त ब्रह्म का वाचक होता है। जब इसका एक इकाई के रूप में उच्चारण किया जाए, तो उसका अर्थ होता है निर्गुण ब्रह्म। अतः यह समस्त मंत्रों से भी अधिक पवित्र और शक्तिशाली। अब हम उस प्रमाण को देखें अब हम उस प्रमाण को देखें जो उपनिषद प्रस्तुत करते हैं कि सब कुछ ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। पहले हम छांदोग्योपनिषद के सुनिश्चित कथन को लेते हैं, ओंकार ही सब कुछ। हम देख चुके हैं कि ऊ का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म। इसका अर्थ है कि वही सब कुछ, और इसी को अब हमें देखना है। तैत्तरीयोपनिषद 2 कथन को ही एक ही वाक्य में प्रस्तुत करता है। ओम, ओम ही ब्रह्म, ओम ही यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओमकार का। सनातन ज्ञान का यही कथन है। पर परब्रह्म और ये सारा दृश्य जगत एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि उस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। इस अद्भुत शब्द ओम के संबंध में एक और सत्य का उल्लेख एक अन्य उपनिषद में किया है। हे सत्यकाम, निश्चय ओंकार परब्रह्म और अपरब्रह्म भी है। इसमें ही सारा रहस्य छिपा है। परम या सर्वोच्च और निम्न या अपर का अर्थ क्या है? उपनिषद स्पष्ट करता है कि यदि अक्षरों को अलग अलग ले, तो यह संसार का अपर का निम्न परब्रह्म का द्योतक। यदि उसे एक शब्द में उच्चारित किया जाए, तो इसका अर्थ होता है परब्रह्म। 2 होते हुए भी जो एक है, उसके रहस्य को स्पष्ट करते हुए यम नचिकेता से कहते हैं, उस ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का नाम ओंकार है। शंकराचार्य इस पर टीका करते हुए कहते हैं, पहले का अर्थ है अपर या निम्न ब्रह्म, और दूसरे का परब्रह्म। जो सब कुछ है, उसके रहस्य के बारे में और अधिक जानने के लिए हम छांदोग्योपनिषद को देखें, जहाँ लिखा है, निश्चय ही यह सब कुछ दृश्य जगत ब्रह्म ही है। यह उसी से उत्पन्न होने वाला है, उसी में विलीन होने वाला है, और उसी में चेष्टा वाला है। व्यक्त ब्रह्म, अपर ब्रह्म, पुरुष के बारे में लिखा है, यह पुरुष के ही आश्रित है। संभवतः हमारा मन और उसमें उठने वाले विचार ही ब्रह्म, ब्रह्म में ही सब कुछ अर्थात व्यक्त जगत होने की सबसे अच्छी उपमा होगी। सारे विचार मन में व्यक्त होते हैं, उसी में ये उत्पन्न और विलीन होते हैं। ब्रह्म में विश्वों की अनंत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति होती रहती है। एक श्रृंखला ना आदि है, ना उसका अंत। अपरिवर्तनीय है, क्योंकि सभी कुछ उसमें समाहित है। वास्तव में सब कुछ, वह सब जो कभी अतीत में था, वह सब जो वर्तमान में है, और वो सब जो भविष्य में होगा, वह सब जिसकी कल्पना की जा सकती है, वह सब जो हो सकता है, सब उस परब्रह्म में स्थित है, और कुछ है ही नहीं। वह परिपूर्ण है, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे उसका संबंध। उस परब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। उसकी असीम परिपूर्णता के सागर की लहरों के समान विश्व उत्पन्न होते हैं। जैसे लहरें सागर में समा जाती है, वैसे ही विश्व उसमें विलीन हो जाते हैं। जो कुछ हो चुका है, जो है, वह उस अपरिवर्तनीय जीवन में सदैव विद्यमान है, और जो कुछ भविष्य में हो सकता है,
विश्वव्यापी परम पिता के हृदय में सुप्तावस्था में। सभी कुछ अपरिवर्तनीय शाश्वत जीवन में सदैव विद्यमान है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि सभी विपरीतताएं उसमें है, ताकि मानव मन यह समझने के लिए बाध्य हो जाए कि कुछ भी छूट नहीं गया है, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसके अतिरिक्त हो, कुछ और ही है। नहीं, आप यह भी नहीं कह सकते कि विश्व की संरचना की जा रही है मानो पहले कुछ था ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो उस एक में है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। समस्त विपरीतताओं का समाधान उसमें हो जाता है, उसका पारस्परिक विनाश हो जाता है और समस्त विपरीतताएं एक दूसरे में समा जाती है, क्योंकि वही सब कुछ है, दूसरा कुछ जो ब्रह्म ही है। यहाँ पर मैं इस विषय को विराम देता हूँ। आपने मुझे इतनी देर तक सुना। आज का विषय थोड़ा हट के था, हमारी अंतरात्मा को चोट पहुंचने वाला था, हमारे सच्चे अस्तित्व को, सच्चे अस्तित्व की सूचना देने वाला। आपने बड़े शांति से सुना, इसलिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। थैंक यू सर। आप जी जी। अब हम जो है कुछ सवाल या कमेंट्स को लेंगे, मगर उससे पहले हम जो है मीटिंग को ऑफिशियली समाप्त कर देते हैं। उसके बाद हम सवाल जवाब लेते रहेंगे, ताकि डिस्कशन जिसको जितना करना कर सकें, और जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। फिर इससे इजी हो जाता है। तो हम मीटिंग को क्लोज करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है सवाल जवाब लेते हैं। फिर O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जो मेंबर्स हैं जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो कुछ अगर पूछना चाहते हैं या कमेंट करना चाहते हैं आज के टॉपिक पे, तो बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट करके कर सकते हैं। लोखंडे जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा हम लोगों को समझाया। और अगला टॉक अब आपसे समय लेके रखेंगे। पहला चैप्टर खत्म हो गया क्या? एक पहला चैप्टर में बहुत थोड़ा बचा है, बाद में मैक्सिमम वही है, रिपीटेशन है। दूसरा चैप्टर जो है उसका टाइटल है ईश्वर। हाँ। जो हमारी संकल्पना है, कंफ्यूजन है, उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश उसने डाला है। तीसरा है जीवात्माएं और चौथा है जन्म मरण का चक्र, जो एक अलग एंगल से इन्होंने निवेदन जी ने थियोसॉफी के खोज को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तुत किया है, और किताब बहुत अच्छी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। आगे सब जो कभी मौका पड़ा तो अपन उसका दूसरा तीसरा चैप्टर लेंगे। बोलिए अर्चना जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। आपने जो बताया वो जैसा आपने स्वयं कहा कि बहुत गूढ़ है, बहुत गहरा है, और ये सच है कि बहुत गूढ़ और गहरा था। जहाँ तक इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझने की बात है, थोड़ा बहुत समझा भी, हाँ, पर रियलाइजेशन लेवल पर तो कहीं है नहीं। आत्मा को खोजना, एक शंका दिमाग में आती है ये कि कुछ खोजना है या मार्ग पर चलते रहना है और वो अपने आप मिल जाएगी। कह नहीं सकती, शायद प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। हमें लगता है शायद मार्ग पर चलने के प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। अष्टावक्र महागीता में बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया है, इसी प्रश्न का, कि जिसको आप खोजना चाहते वो आप अभी भी हो, स्वयं हो, बशर्ते उस पर जो परतें हमारे अज्ञान की है, जन्मों जन्मों के अनुभवों की है, तो इसको जरा दूर रह के, माने हमारे सभी प्रॉब्लम, हमारा जीवन,
हमारी जो स्थितियां हैं उसको साक्षी भाव से देखने का अगर प्रयास करते रहे हम, ये थियोसॉफी ने भी बताया है कि जो कुछ घटित हो रहा है इसके बाजू में आ जाइए। माने प्रोसेशन चल रहा है और आप प्रोसेशन के भागी हो तो आप वो प्रोसेशन को नहीं देख सकते, तो आपको थोड़ा ऊपर चढ़ के जहाँ से प्रोसेशन जा रही है वहां अगर आप चढ़कर देखना चाहो तो वो पूरा प्रोसेशन आप देख सकते हो। ऐसे शब्दों में थियोसॉफी में कहा गया है। तो यहाँ तक जाने के लिए हमें कुछ करना नहीं, जो हमारे ऊपर पट पड़े हैं घूंघट के उसको हटाने का प्रयास करना। जी और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी से कही है कि ईश्वर है क्या, ये बचकाने प्रश्न का उत्तर, यानी हमारी जो लोगों ने जो प्रतीक बनाए हैं वो उसके उत्तर है। और वो कहते हैं कि वो उत्तर उससे बचकाने, जैसे महाराष्ट्र के संत हुए ज्ञानेश्वर, उन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि देवाचिये द्वारी उभा क्षण भरी। हिंदी में उसका अर्थ है कि भगवत सत्ता के द्वार में एक क्षण के लिए भी आप खड़े हो जाओ तो चारों मुक्तियों को आप प्राप्त कर लो। अब जी सबसे बड़ी बात यह है, जो थियोसॉफी के अभ्यासक है थियोसॉफी के माध्यम से जाते हैं, ये भगवान का द्वार है कहाँ, कौन जी सा द्वार, गणेश मंदिर का द्वार भगवान का द्वार है या राम मंदिर का द्वार या और कहीं का द्वार। तो ये खोजने का विषय है। सर्वसाधारण जो लोग है ज्यादा इसमें नहीं जाते, वो जो गांव में मंदिर है इस चौखट पे खड़ा रहना ही भगवान का द्वार समझ जाते हैं। जी 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 लेकिन भगवान का द्वार कहाँ है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ईश्वर के द्वार में क्षण भर के लिए भी आप खड़े हो जाओ तो आप चार ही मुक्ति के अधिकारी बन जाओगे। और जी इतना बड़ा विधान और संत ज्ञानेश्वर जैसा व्यक्ति देता है, तो थियोसॉफी के विद्यार्थियों को तो खोजना होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। और हमारे बहुत कुछ थियोसॉफी में चिंतन हुआ, उपनिषदों में चिंतन हुआ, वेदों में चिंतन हुआ, इस पर हम स्वयं अभ्यास करना जरूरी। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बस अब जैसा आप कह रहे हैं साक्षी भाव वाला, हाँ ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। मुझे लगता है दिन भर हम लोग जो करते हैं उसमें अवेयर रहने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपका व्याख्यान। सर मेरा भी एक क्वेश्चन सर है। बोलिए। सर वेदों से और उपनिषदों से पहले स्पिरिचुअल लाइफ कैसी थी लोगों की? उससे पहले वो किसकी पूजा करते थे? क्या अस्तित्व था ईश्वर का? उसका कुछ बता सकते हैं? तो ये प्रकृति ही ईश्वर माना है। जी जी जो हमारे है उसमें किसी देवी देवता के नाम नहीं है। तो सूर्य की पूजा है, पृथ्वी की पूजा है, क्योंकि पहला जो मनुष्य को पहला वो हुआ तो वो बाद में फिर संस्कृतियां डेवलप हुई, ये हुई। एक मंजू जी ने, मंजू सुंदरम जी हमारे वाराणसी के पूर्व की, उन्होंने एक उदाहरण दिया था जो मुझे याद आया आपको। जी देखिए अफ्रीका के सुदूर जंगलों में जो कबीले होते हैं वो कुछ पढ़े लिखे नहीं होते, कोई वेद ये वो कुछ उनको मालूम ही नहीं, शिक्षा ही नहीं। फिर भी उस कबीले के गांव की सीमा पर किसी पेड़ के नीचे दो पत्थर होते हैं। जी जी और जब भी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ दुख है, कुछ सुख है, कुछ परेशानी है, तो उन पत्थरों के पास जाकर वो जो कुछ मौन वार्तालाप करता है। जी इसका मतलब ही ये है कि ईश्वर बाहर नहीं है, उसके अंदर है। उसके साथ रूबरू होने के लिए उस पेड़ के नीचे उसने दो पत्थर बनाया है। उसका कोई ज्ञान नहीं, कोई उसने संस्कार धर्म जाना नहीं, वो जंगली आदमी है। लेकिन उसके अंदर जो ईश्वर का, जो आज अभी अपन ने आत्मा का एक ये है, उसको वो अभिव्यक्त करता है अपनी तरफ। जी तो जब प्रकृति में ये सब नहीं था तब सारी सृष्टि ही ईश्वर स्वरूप थी। और सनातन में सबसे पहले प्रकृति की ही पूजा की गई है।
और ज्यादातर सूर्य को देवता माना गया है। जी, जी, जी। तो सूर्य, चाँद और पेड़-पौधे, हाँ, नदियाँ ये प्रकृति, सब मानते हैं। नदी नदी हमारे यहाँ नदी की पूजा होती है, हाँ जहाँ जी, पेड़ों गंगा की की। पूजा, हाँ जी। तो वही फिर वेद हमारे। आए तो फिर ये शुरू हुआ आत्मा और फिर परमात्मा का ये सब संबंध। वेदों में भी अक्सर कहीं ऐसा लिखा नहीं, अमुक अमुक। फिर वो इंद्र की संकल्पना की, जो पानी बरसाता है, जी, जी। वो जिस वक्त वो मानवता का जो इंटेलिजेंट उस टाइम में रहा है, क्योंकि ऋषि बहुत आगे के थे, बहुत आगे की उनकी अवस्था थी। जो सप्तर्षि यहाँ पर आए थे दूसरे ग्रह से, लेकिन यहाँ का जो नेटिव था, यहाँ के जो लोग थे, फिर उनको कैसे तो भी बताना होगा ना। तो फिर और सूर्य को देव तो देव नहीं मानता, ऐसा कौन है? वो है तो सृष्टि। हुँ, हुँ। सूर्य को जगत आत्मा कहा गया है। तो इस तरह से फिर ये डेवलपमेंट है, सब धीरे 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 धीरे, फिर श्रद्धा हुई, अश्रद्धा हुई, आस्तिक हुए, नास्तिक, वो बाद में के डेवलपमेंट है। ओरिजिनल जो है प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति का अर्थ ही ब्रह्म है। जी, नाम भर नहीं दिए है, लेकिन वही ब्रह्म ही इसके इस लेख में तो उन्होंने वही कहा है। जी, धन्यवाद। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम नवीन जी, बोलिए। सर थोड़ा हिरण गर्भ पे प्रकाश डालेंगे सर। थोड़ा आपका चेहरा दिखा दीजिए, बहुत दिन हुए नहीं थे। जी जी, जी। हाँ, बोलिए। बोलिए सर। सर हिरण गर्भ क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। ये हिरण्यगर्भ, वो तो उपमा है बड़प्पन की, उसको स्वर्ण स्वर्ण का प्रतीक माना गया है, सर्वोच्च जो है वो सूर्य का नाम भी है, तो क्या हिरण्यगर्भाय नमः। तो वो अ, उस समय जो था, जब प्रकृति थी, या आज कहें वही प्रारंभ में ब्रह्म का जो स्वरूप है, तो वो वहीं से है क्या सर, हाँ जी, सूर्य से? प्रकाश। देखो, जी अंधकार में प्रकाश। जब इंसान था, और सूर्य उदय, ये देखो ना, सिर्फ मनुष्य को नहीं, पशु पक्षियों, चींटी, मूंगी, सूर्योदय सबके लिए आह्लादकारक है। और इसीलिए पंछी उसकी आरती करते हैं, जो गीत गाते हैं या आवाजें करते हैं। ये तो मानव ने तो अपने डेवलपमेंट किया है, लेकिन प्रकृति के जो अन्य जीव है, वो उसको मित्र भी कहा गया सूर्य को। कि हर आत्मा, चाहे वो की हो, चिड़िया की हो, उसके इंतजार करती है, उसको मित्र करती है। एक हम सूर्य का मित्र भी। तो इस तरह से प्रकृति की जो, अभी हम ये सोच सकते हैं कि अभिव्यक्ति मनुष्य कैसे करने लगा। जब पहली बार उसने ये सुंदर सृष्टि देखा होगा, बहुत उसको आनंद हुआ होगा, शब्द नहीं, भाषा नहीं थी, उसने कैसे उसको प्रकट किया होगा। वो आवाज है, वो शब्द है। और देखो, हमारी और भी जो पशु जातियां है, या और भी एक चीज है, वो और दुख दोनों एक कहीं से देते। अलग चीज है कि नाद ब्रह्म है वगैरह वगैरह, वो अलग। प्रकृति ही पहले ईश्वर थी, बाद में सब सुविधा से हुई। और जो प्रकृति की उपासना करता है, हमारे यहाँ भारत समाज पूजा होती है, हमारे आपके भी गाँव में शायद होती है या नहीं होती। तो प्रकाश वो जो प्रकाश। उसके जो मंत्र है, उसके जो मंत्र है, वो पूरे वैदिक मंत्र है। और उसमें इतनी शक्ति है कि कुछ समय के लिए वो सारी जो अदृश्य शक्तियां हैं सृष्टि की, उस सही ढंग से, सही रूप से अगर उसका उच्चारण होता रहे जिस पूजा में, तो एक विशेष अनुभूति आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। और वो पूर्ण की पूर्ण किसी देवता की पूजा नहीं है, वो प्रकृति की पूजा है। वहाँ सूर्य है, जल है, अग्नि है। उसको गौर से देखे तो हमारा जो प्रारंभ है वैदिक, वो उसी से हुआ है।
नवीन जी, जी सर। हाँ, हिरण्यगर्भ जो है, इन शॉर्ट जो है, वैदिक फिलॉसफी में कॉस्मिक एग जिससे पूरा ब्रह्मांड बना, वो माना जाता है। तो जो ब्रह्मा जी हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, वो तो ब्रह्मा जी से भी इनको इक्वेट करा गया है। तो इतना है, ऐसा है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी सृष्टि। नवीन जी, मैंने आपको भेज दिया है थोड़ा सा उसके बारे में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और कोई मेंबर हमारे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से और कोई हमारे मित्र नहीं है जो उनके पास कोई सवाल हो, तो हम इसी के साथ में आज की ये मीटिंग को समाप्त करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं अशोक जी का थैंक कि यू। आपने इतनी थैंक यू प्रिपरेशन अशोक करी पांडे जी। जी, और बहुत बढ़िया जो है हमारे को लेक्चर आपने बताया। थैंक यू। सबको धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। सर, धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद।